हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो 5 तरह की हेपेटाइटिस है उसमें से सबसे पहला हेपेटाइटिस ए होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई ये होते हैं और सबकी पैथोजेनेसिस और टाइप ऑफ द वायरसेस भी अलग अलग होते हैं। कुछ में टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल भी अलग होता है। हेपेटाइटिस ए जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है लीवर इन्फ्लेमेशन, यानी लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और ये एक क्रोनिक लीवर डिजीज है। लीवर इसमें परमानेंटली तो डैमेज नहीं होता है लेकिन उसके फंक्शन पर काफ़ी हद तक असर पड़ जाता है और ये काफ़ी कॉन्टाजियस होता है, मीन्स कि इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है और इसका इन्फेक्शन गंदे पानी से या कोई बीमार आदमी है उसके ज़्यादा संपर्क में आने से, खासकर बच्चे जब इससे पीड़ित होते हैं तो करीब 90% बच्चों में इसका सिम्टम्स नहीं दिखता है। सिम्टम्स नहीं दिखता है लेकिन वो हेपेटाइटिस ए को फैला सकते हैं। तो इसलिए जो है जो बच्चों के संपर्क में, खासकर चाइल्ड केयर सेंटर वगैरह पर जहाँ पर इस तरह के बच्चों के पीड़ित होने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन जो बेसिकली जो इन्फेक्शन फैलता है वो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। यदि कोई बिना हाथ धुले हुए खाना आपको देता है या कोई सामान आपको देता है या कोई सामान उसने छुआ है तो उसकी वजह से भी जो है हेपेटाइटिस ए फैल सकता है। जनरली अधिकतर केस में ये देखा जाता है कि इसमें जो है किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ हफ्तों से लेकर और कुछ महीनों तक इसका असर जो है वो बना रहता है। लेकिन जो है अधिकतर लोग बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, खासकर जो ज़्यादा एज के होते हैं उसमें ये इस वायरस की वजह से बहुत ही रेयर केस में लीवर काम करना बंद कर सकता है या उससे संबंधित और सी बीमारियां हो सकती हैं जो कि फैटाल होती हैं, यानी मॉर्टेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मल केस में देखा जाए तो 0.015% मॉर्टेलिटी रेट ही केवल है। लेकिन यदि ज़्यादा एज का कोई आदमी है या पेशेंट जो है ज़्यादा एज का है तब इसका मॉर्टेलिटी रेट 2 से 3% तक हो सकता है। इसके सिम्टम्स में हम देखते हैं फैटिग, यानी यदि आप हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड हैं तो जनरली इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद ही सिम्टम्स इसका डेवलप होता है और ये सिम्टम्स 4-5 महीने तक बना रह सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर जो लॉन्ग टर्म केसेज हैं उसमें भी 6 महीने के अंदर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। सबसे पहला सिम्टम इसका है सुस्ती, यानी किसी काम को करने का मन नहीं करता है, आलस बना रहता है। वोमिटिंग यानी उल्टी इसका दूसरा सिम्टम्स है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। लो ग्रेड फीवर, यानी आप जो है हल्का बुखार लगातार बना रह सकता है और ये करीब महीना भर तक बना रह सकता है। कुछ अलग सिम्टम्स है जैसे ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा जो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स है वो है जॉइंटिस मतलब आँखों का पीला हो जाना या स्किन का पीला होना। और ये होता है जब लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, यानी लीवर काम करना जो है वो स्लो कर देता है। तो होता क्या है कि चूंकि बाइल पिगमेंट्स जो है वो लीवर में ही बनते हैं, वहाँ से वो आकर के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं। यदि लीवर में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं और डायरेक्टली ब्लड में जाने से बाइल पिगमेंट्स यानी बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन का लेवल जो है ये ब्लड में बढ़ जाएगा। तो बढ़ने की वजह से शरीर में जो है पीलापन आने लगता है और सबसे पहले ये आँख में दिखाई पड़ता है। तो आँख का पीलापन भी एक जो है स्पेशल सिम्टम्स है फॉर दी ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। केवल हेपेटाइटिस ए के लिए ही नहीं, सारी हेपेटाइटिस के टाइप में जो है आँख का पीलापन या ज्वाइंटिस जो है वो सिम्टम्स है वो जितने भी हेपेटाइटिस है सब में हो जाता है। इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और वो इन्वेलप नहीं होता है, यानी नॉन इन्वेलप वायरस है। और इसी वजह से उस पर डिटर्जेंट का या क्लोरोफॉर्म का या ईथर का इफेक्ट नहीं होता है। खासकर जितने इन्वेलप्ड वायरस हैं
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें एड्स वायरस, HIV इन्वेलप्ड वायरस है और उसके ऊपर जो है लाइपोप्रोटीन्स की जो है मेम्ब्रेन होती है। तो जब हम डिटर्जेंट या क्लोरोफॉर्म या ईथर से उसको ट्रीट करते हैं तो वो मेम्ब्रेन टूट जाती है। तो वो वायरस जो है इस सब के लिए सेंसिटिव होते हैं, डिटर्जेंट या क्लोरोफॉर्म या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए। लेकिन जो वायरस नॉन इन्वेलप्ड होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, इसमें इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये वायरस जो है अनइन्वेलप्ड होने की वजह से डिटर्जेंट या क्लोरोफॉर्म या ईथर के लिए रेजिस्ट करता है। इसके अलावा जो इसका कारण है फैलने का, जैसे हमने पहले ही बताया, कंटामिनेटेड फूड है, ओरल फीकल रूट जो है इसके थ्रू ये फैल सकता है, या किसी पीड़ित आदमी के आप बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में हैं तब भी फैल सकता है। कंटामिनेटेड सेल फिश जो है ये कंटामिनेटेड यदि है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन द स्प्रेडिंग ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए के लिए ओरल फीकल रूट या रॉ सेल फिश इत्यादि कारण जो है, जो पहले से इन्फेक्टेड हैं, वो जैसे हमने बताया कि यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और बहुत क्लोज कांटेक्ट में आप हैं, या तमाम बच्चे जिसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं है लेकिन वो फिलहाल हेपेटाइटिस ए से जो है वो पीड़ित रहते हैं, तो वो भी एक कैरियर का काम करते हैं और वो भी हेपेटाइटिस को फैला सकते हैं। अब इसके लिए कोई हमने ये भी बताया कि इसका सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं करता है, यानी लीवर जो है परमानेंटली डैमेज नहीं होगा। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए इसमें जब HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस का, तो इसमें IgM एंटीबॉडीज जो हैं वो स्पेशली जनरेट होती हैं और वो इसी वायरस के साथ बाइंड करके उसको एलिमिनेट करते हैं। तो ब्लड में जो है हम IgM एंटीबॉडीज जो कि स्पेसिफिक होती हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए, उनके लेवल का पता करते हैं और इससे ये पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस ए से पीड़ित है या नहीं है। इसके अलावा ALT एलिलीन ट्रांसएमाइलेज एंजाइम है, एलिलीन ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये भी इसका लेवल बढ़ जाता है यदि कोई आदमी हेपेटाइटिस ए से पीड़ित है। तो यदि लेवल ALT का बढ़ा हुआ है तब भी ये एक डायग्नोस्टिक एजेंट का काम करता है और उससे पता चल जाता है कि उसको हेपेटाइटिस है। इसके अलावा जो है वैक्सीन इसकी उपलब्ध है, सन 92 में ही इसकी वैक्सीन आ गई थी। तो अधिकतर लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो खासकर बच्चों के लिए जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है कि वैक्सीन को मतलब उसका इस्तेमाल किया जाए, नहीं वैक्सीन उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो कुल मिलाकर के हेपेटाइटिस ए वायरस बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है और अधिकतर केस में जो है ये अपने आप सही हो जाता है। लेकिन यदि पेशेंट ज़्यादा एज का है या किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही पीड़ित है तब उसमें हेपेटाइटिस ए वायरस भी खतरनाक हो सकता है।